बच्चों, आज हम संस्कृत वैकल्पिक विषय के संबंध में चर्चा करेंगे कि यह विषय किस प्रकार से हमारे लिए लाभदायक है, आप इसे किस तरह से अधिक अंक प्राप्त कर सकते हैं। इसके विषय को किस प्रकार से हम और सरलता से अधिक वैज्ञानिक रूप से इसकी तैयारी कर सकते हैं और किस प्रकार से अधिक उपयोगी है। क्योंकि जो यूपीएससी है उसके अंतर्गत चयन का जो आधार है वो अंक है। विषय को लेकर चयन नहीं किया जाता, अंक के आधार पर चयन किया जाता है। इसलिए आपको किसी भी विषय में अधिक से अधिक अंक लाने की आवश्यकता है। इस दृष्टि से संस्कृत की भूमिका किस प्रकार आपके लिए अच्छी हो सकती है, यह आपको भी जानना अनिवार्य है। हम जब इसकी चर्चा करते हैं तो पहले देखते हैं कि सबसे पहले इसमें ये पॉइंट आता है कि गणितीय प्रक्रिया से अंक आना। इसका अभिप्राय यह है कि संस्कृत के बहुत सारे ऐसे प्रश्न हैं इस सिलेबस के अंतर्गत जिसमें उत्तर 100% गणितीय रूप से हैं कि उसमें आपको जो उत्तर है वो या तो सही हो सकता है या गलत हो सकता है। बीच में आसपास इसकी कोई गुंजाइश नहीं होती। और गणितीय पद्धति का मतलब यही है कि जैसे हम 2 + 2 4 करते हैं, अब वो 3.5, 3.25, 4.5 ऐसे नहीं उसका आंसर हो सकता। 2 + 2 4 तो 4 ही होगा। वह 1 नंबर का प्रश्न हो या 5 नंबर का प्रश्न हो, जितने अंक का वो प्रश्न होगा उतने अंक आपको पूर्ण रूप से मिलेंगे। तो हम इस रूप से जब इसको देखते हैं और उसकी तैयारी करते हैं तो हमारे लिए ये बहुत लाभदायक है, क्योंकि इसमें से अंक कटने के गुंजाइश नहीं बचते हैं। आप उसका पूरा अंक ले सकते हैं। दूसरा है प्रश्न पत्र की सटीकता। इसका अभिप्राय है अगर हम इन सिलेबस को उनके अंतर्गत जो आए हुए विषय हैं उनकी जो तथ्यगत बिंदुएं हैं उनको अच्छी तरह से तैयार करते हैं तो वह प्रश्न हमारे लिए अनभिज्ञ नहीं होता। वह प्रश्न हमें तथ्यात्मक रूप से आता है और उसका हम उत्तर लिख सकते हैं। इसमें किसी प्रकार की कोई आशंका नहीं होती कि इस प्रश्न का उत्तर हम आधे जानते हैं, पूरे जानते हैं, कम जानते हैं। चूँकि हमें वो तथ्य पता है और वो प्रश्न और उत्तर में तथ्यात्मक संबंध है, इस कारण से हम जब उत्तर लिखते हैं तो वो 100% सही उत्तर होता है। और इस कारण से भी अंक का प्रतिशत अधिक होता है, हमें अच्छे अंक प्राप्त होते हैं। जबकि आप देखते हैं कि अन्य विषयों में जब आप विषय को अध्ययन करते हैं तो जिस प्रकार के प्रश्न की तैयारी करके जाते हैं वहाँ किसी अन्य प्रकार से पूछ दिया गया, किसी तथ्य को विपरीत करके फिर हम उत्तर देने के लिए निरुत्तर हो जाते हैं।
हम उसका उत्तर नहीं दे सकते। इस तरह की समस्या संस्कृत वैकल्पिक विषय के साथ नहीं आती है, इसलिए हमें श्रम करना सार्थक लगता है और उसकी दिशा उचित होती है। उसमें कहीं हम बीच मझधार में रह जाएं ऐसी आशंका नहीं होती। तीसरा, वैज्ञानिक रूप से उत्तर लिखना। यहाँ मैं आपको ये बताऊं कि प्रायः हम जानते भी हैं, लेकिन प्रश्न किस प्रकार से पूछा जा रहा है, उसका उत्तर कितना लिखा जाना चाहिए, इसका ज्ञान नहीं हो पाता। यदि हम प्रश्न के परिधि में उत्तर लिखते हैं, अनावश्यक तथ्य से अतिरिक्त प्रश्न की सीमा से दूर हटकर अगर कोई उत्तर लिखते हैं तो वो ठीक नहीं है। यहाँ हम इस पर ध्यान देते हैं कि जो भी प्रश्न है उसका समुचित विवेचन हो, उसकी ऐसी पद्धति हो जिससे हमें उस सरलता से समझ में आ जाए, हमें उसके पीछे शंका में नहीं रहनी पड़े। उसके अतिरिक्त हमें किसी प्रकार की कोई असावधानी न हो, इसलिए उसको हम एक तथ्यात्मक रूप से प्रस्तुत करके आपके सामने प्रस्तुत करते हैं। चौथे इसमें बिंदु हैं कि अल्प श्रम में श्रेष्ठ अंक प्राप्त करना। प्रश्न पत्र को दो तरह से हम इसको तैयार कर सकते हैं, बिल्कुल वाइड रूप से और संक्षिप्त करके। अगर हम वाइड करके सारे पुस्तकों को, सारे विषयों को विस्तृत अध्ययन करते हैं, संभव है हमारा ज्ञान बहुत विस्तृत हो जाए, हम बहुत कुछ जान जाएं, लेकिन फिर हमारे पास उत्तर लिखने की जो क्रम है वह असीमित हो जाते हैं। और यहाँ यह ध्यान रखना होता है कि एक सीमित अवधि में, एक सीमित स्थान में आपको उन प्रश्नों का उत्तर लिखना है। इसलिए सदैव इसका ध्यान रखना पड़ता है कि आपका श्रम कम से कम हो, विषय का अवगाहन अधिक से अधिक हो, और उससे जो उत्तर की लिखने की प्रक्रिया है, प्रस्तुति है, उसके श्रेष्ठता बन जाए। और जब उत्तर लिखने की कला अच्छी हो जाए तो आपको अच्छे अंक प्राप्त होते हैं, श्रेष्ठ अंक प्राप्त होते हैं, जो आपकी सफलता के लिए आवश्यक है। इसलिए आप कम श्रम में भी इस विषय को अच्छी तरह तैयार करके और अंक ला सकते हैं। पांचवा है व्याकरण की वैज्ञानिक रूप से अध्ययन। अब देखेंगे यहाँ व्याकरण से अभिप्राय है कि सिलेबस में आने वाले जो व्याकरण के विषय हैं उसमें संज्ञा, संधि, कारक, समास और वाच्य, ये इसकी परिधि में आते हैं। इनका दो तरह से अध्ययन किया जाता है। एक अध्ययन का ये तरीका है जो हम सारे सूत्रों को, एग्जाम्पल्स को रट जाते हैं। आप जब रट जाएंगे तो अच्छी बात है, आपको याद हो जाएगी, लेकिन उन रटे हुए सूत्रों में से, उदाहरणों में से यदि न पूछा जाए
फिर आपके लिए वो बहुत बड़ी समस्या हो जाती है। अथवा आपने जिसे रटा है अगर उसके स्वरूप का ज्ञान नहीं है तो उस परिस्थिति में हमारा उत्तर अव्यवस्थित हो जाएगा। हम ए का उत्तर बी में, बी का उत्तर सी में, हम उत्तर जानते हैं लेकिन वह किसका उत्तर है, किसका सही उत्तर है, ये नहीं बता सकते। इस कारण से इन सारे व्याकरण के तथ्यों का हम अध्ययन इस प्रकार से करते हैं कि हमें उसके तत्व, उसके तथ्य, उसके प्रोसेस पता हो जाए, जिसके कारण हमें उसको रटने की आवश्यकता नहीं होगी। जिसके कारण यदि कोई अपठित उदाहरण पूछ दिया गया, वो चाहे संधि का हो, कारक का हो, समास का हो, हम सहज रूप से उसका उत्तर कर सकते हैं। इसलिए इसकी जो वैज्ञानिक पद्धति है, जो टर्म्स हैं कि कैसे उसको हम जोड़ सकते हैं, इस रूप से इसका अध्ययन किया जाता है, जो हमारे लिए अधिक लाभकारी है। तीसरा है कि हम संस्कृत सुनकर के हमें लगता है कि बहुत सारा रटना पड़ेगा। बैठ बैठ करके ये रटने का जो एक कथन आरोपित कर दिया गया है संस्कृत के ऊपर, ये उचित नहीं है। क्यों? कि विषयों को रटे बिना भी हम उसका उत्तर लिख सकते हैं। यदि हमें वाक्य संरचना का ज्ञान हो जाए तो हम निबंध में भी इसका लाभ ले सकते हैं। हम वाक्य का निर्माण स्वयं कर सकते हैं। हमें व्याख्या लिखने में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी। और जो अपठित गद्यांश का उत्तर लिखने आते हैं, हमारे लिए वह भी आसान होगा, क्योंकि हमारी समझ संधि की, कारक की, वाक्य संरचना की और समास की बन जाती है, जिससे हमारा काम सरल हो जाता है। इसलिए हमें इसमें रटने की आवश्यकता नहीं है। और हम कभी भी किसी को इस शब्द रूप, धातु रूप, वाक्य रटना, ये इसकी आवश्यकता नहीं है। आप उसे अभ्यास करके कैसे उसकी संरचना होती है, इसके माध्यम से उसका ज्ञान ले सकते हैं। उसको अपने अंदर अभ्यास से सिद्ध कर सकते हैं और ये फिर आपके लिए बहुत सरल हो जाता है। निबंध लिखना एक कला है। हम प्रायः चाहे संस्कृत का निबंध हो या किसी और का निबंध हो, हमारे अंदर एक भावनाएं आती हैं कि हम कुछ निबंध को रट कर जाते हैं, वहाँ लिख देंगे। हो सकता है आप जो निबंध रट के जा रहे हैं वो आ जाएं, आप लिख दें और कुछ नंबर मिल जाए। लेकिन बहुत संभव है कि आपके पास वैसे निबंध आ जाएं जो आप रट के नहीं गए हैं। इसलिए निबंध लिखने के लिए एक कला है। हम वो कला सिखाते हैं कि आप स्वतः कैसे निबंध लिख सकते हैं, किस प्रकार से आप जो विषय आपको ज्ञात नहीं है, जिस विषय का आपने अध्ययन कम किया है, उसका भी उत्तर कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ न तो निबंध रटने की आवश्यकता है, न ही पहले से निबंध लिख करके उसे रखने की आवश्यकता है। आप परीक्षा भवन में भी जो कोई ऐसा विषय आ गया हो जो आपने पहले नहीं पढ़ा, उसका भी निबंध आप लिख सकते हैं। इसमें कोई परेशानी नहीं होगी। अपठित जो अंश है उसके उत्तर लिखने में
आपको ये ध्यान रखना पड़ता है कि उसके प्रश्नवाचक शब्द कौन हैं, उसके उत्तर लिखने के लिए उसमें सहायक शब्द कौन है, जो अपठित गद्यांश हैं उसके अंतर्गत कौन सा ऐसा शब्द है जो उस उत्तर से संबंधित है, उस वाक्य रचना में संबंध क्या है, हमें इसको देखते ही उसका उत्तर पता लग जाता है। और चूंकि हम वाक्य संरचना जानते हैं तो उस तथ्य को अपनी भाषा में हम इसका उत्तर बिल्कुल सरलता से 3-4 वाक्यों में लिख सकते हैं। ये हमारे लिए आसान है। दूसरी है कि आप 2 से 2.5 महीने में इस विषय को तैयार कर सकते हैं। आपकी इच्छा शक्ति होनी चाहिए अच्छी, इसको अच्छे तरह से आप तैयार कर सकते हैं और हम प्रयास करते हैं कि आपके 2.5 महीने में ये कोर्स तैयार हो जाए। फिर भी अगर आपको लगता है कि इसको पढ़ने के बाद मुझे और भी कुछ सहायता की आवश्यकता है, मुझे और इसमें कुछ इम्प्रूव करने हैं, दोबारा देखने हैं इसको, तो कोर्स के बाद भी आप अपनी समस्या को लेकर प्रस्तुत हो सकते हैं। हम आपकी सहायता के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं जिससे आपको इसमें लाभ मिल सके। टेस्ट की समुचित व्यवस्था है हमारे यहाँ। यदि आप अच्छे से परीक्षण कार्य में, टेस्ट में सम्मिलित होते हैं तो आपको उसका 2 गुना लाभ होता है, क्योंकि हमने क्या पढ़ा, क्या समझा, इसको बिना लिखे और बिना किसी से संवाद किए हम उसको प्रमाणित नहीं कर सकते। इसलिए इसकी भी बहुत आवश्यकता है, इसको देखा जाना चाहिए। तो अगर हम इन सबको ठीक से तैयार कर लें तो आप विश्वास माने कि ये कम श्रम करने पर भी आपको अच्छे मार्क्स दिला देते हैं, जो अन्य विषयों से प्राप्त कर पाना लगभग असंभव सा होता है। तो ये सारे इसके बिंदु हैं। इन बिंदुओं को देख करके जब आपको लगे कि मैं इस बिंदु को कैसे समझ सकता हूँ, तो लेकर आप उपस्थित हो जाएं। हम उसको उदाहरण दे करके उस विषय को एक दूसरे से जोड़ करके आपके सामने इस तरह से रख देंगे कि आपको स्वतः लगेगा कि ये तो हमारे लिए बिल्कुल ही आसान है। इसलिए केवल सुनने मात्र से हम किसी विषय की अवधारणा, परिकल्पना न कर लें। हम प्रत्यक्ष रूप से इसे यदि आकर देखेंगे तो संभव है आपको जितनी भ्रांतियाँ होंगी वो सारी भ्रांतियाँ दूर हो जाएंगी और आपको यह संस्कृत वैकल्पिक विषय अवश्य लाभ देगा। क्योंकि मेरा अपना व्यक्तिगत अनुभव रहा है कि जिन्हें संस्कृत नहीं आती है वह भी कुछ दिनों में ही संस्कृत लिखने भी लग जाते हैं, समझने भी लगते हैं और पढ़ने भी लगते हैं। और इतना ही नहीं, इस विषय को लेकर इस परीक्षा में अच्छे अंक भी लाए हैं, उत्तीर्ण भी हुए हैं। इसलिए इस विषय से संबंधित जो भ्रांतियां हैं उसको मैंने आपके सामने रखने का प्रयास किया। आगे आपका शुभ हो, आप इस विषय में आएँ, हम आपका स्वागत करते हैं। धन्यवाद।